नमस्कार। आज हम इस वीडियो में रीट्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। रीट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये कॉन्सेप्ट नया है। फिजिकली प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। फिजिकली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने पर काफ़ी बड़ी मात्रा में राशि इन्वेस्टमेंट करनी होती है, लेकिन रीट्स में छोटी से छोटी राशि इन्वेस्टमेंट करके आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रीट्स सेबी में रजिस्टर्ड होती है। इंडिया में 4 रीट्स रजिस्टर्ड है, जिसमें से 3 रीट्स जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये कॉमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करती है। इनका काम होता है कि जो कॉमर्शियल एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, जैसे शॉप्स हो गया, ऑफिसेस हो गए, तो इनको ये जो रीट्स होती है इन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करती है। जो भी रीट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं छोटी छोटी मात्रा में, तो इसके लिए ये जो अमाउंट इनके पास होती है रीट्स द्वारा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके इनको किराए पर देके इससे रेंट लेकर ये निवेशकर्ताओं में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। निवेशक को जब रीट्स में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो सबसे पहले उनके पास में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट के साथ में उनको डीमैट अकाउंट खोलना होता है, और जैसे आप शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं उसी प्रकार से यहाँ डीमैट के माध्यम से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। आप अपनी इच्छानुसार रीट्स में इन्वेस्टमेंट करके रियल एस्टेट में राशि लगा सकते हैं, और इच्छानुसार अगर आपको इसमें से पैसा निकालना हो तो वो भी बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद में आप ब्रोकर के माध्यम से रीट्स में, जो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसमें प्रॉपर्टी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट कर्ता को डिविडेंड लाभांश मिलता है, जो कि तिमाही होता है, क्वार्टरली। साल में 4 बार ये डिविडेंड इनको मिलता है। रीट्स जो सेबी के पास में 4 रजिस्टर्ड है, इसमें से 3 रीट्स कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करती है, और एक जो रीट्स है वो रिटेल में इन्वेस्टमेंट करती है। इस तरीके से 4 रीट्स ये रजिस्टर्ड है सेबी के पास में, और इसमें इन्वेस्ट करना काफ़ी आसान है। जब फिजिकल आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसमें आपको कई प्रकार की जानकारी रखना होती है, सावधानी रखना होती है। आयकर संबंधित, रियल एस्टेट संबंधित सभी नियमों का पालन करना होता है। उसमें ब्रोकरशिप देनी होती है, स्टाम्प ड्यूटी चुकानी होती है। अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, आपने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, दुकान आदि खरीदी है तो उसके लिए फिर किराएदार ढूंढने होते हैं, उसको किराए से देने के लिए समय सीमा में उनसे वापस खाली करवाना होता है, एग्रीमेंट करना होता है। तो रीट्स में इन्वेस्टमेंट करता को ये कोई चीज़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपनी क्षमतानुसार इसमें इन्वेस्टमेंट करके इसमें कम से कम 150 से लेके 300-400 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है, और अपनी आवश्यकता अनुसार आप उतनी मात्रा में इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी काफ़ी आसान है। अगर आपका इंटरेस्ट रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का है तो रीट्स एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप की जो क्षमता होती है, आप लोकल एरिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन रीट्स के माध्यम से ये टियर 1, टियर 2 बड़ी बड़ी सिटियों में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये अच्छी लोकेशन पर एक से अधिक जगह पर इनका इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे इनको रेंट के रूप में रेगुलर इनकम प्राप्त होती है, और इनको जो रेंट प्राप्त होता है उसका 90% तक, 85-90% तक ये अपने जो निवेश करता है उनमें डिविडेंड के रूप में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, हर तिमाही के रूप में, हर क्वार्टरली के रूप में। इन्होंने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, कोई मान लो
शॉप ले लिए, ऑफिसेस ले लिए, वहाँ से इनको जो रेगुलर किराया आता है, तो उस किराए का 90% ये निवेशकर्ताओं को तिमाही डिविडेंड के रूप में वापस करते हैं। ये काफ़ी अच्छा एक सिनेरियो है और इन्वेस्टमेंट का काफ़ी सस्ता बढ़िया एक रीट्स के माध्यम से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका भी है। इच्छुक व्यक्ति रीट्स के माध्यम से भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी रीट्स में काफ़ी अवसर है। अभी जैसे हमने बताया कि 4 रीट्स सेबी के पास में रजिस्टर्ड है, जिसमें से 3 रीट्स कॉमर्शियल एसेट्स में, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से उनसे रेंट प्राप्त करके निवेशकर्ताओं को इसका ये डिविडेंड के रूप में राशि लौटाती है। साथ ही साथ में एक रीट जो है वो रिटेल में इन्वेस्टमेंट करती है प्रॉपर्टी में, और मुख्य बिंदु ये है कि रीट्स के माध्यम से केवल और केवल प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के क्षेत्र में ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और एक तरीके से इससे ये पैसिव इनकम इन्वेस्टमेंट कर्ता को प्राप्त होती है। मान लो आप कोई मकान लेते हैं, कोई आपने रेसिडेंशियल मकान लिया या कोई दुकान ही परचेज करी, तो आप उसको किराए पे देते हैं, जिससे आपको प्रति माह रेगुलर किराया प्राप्त होता है। एक बार आपने एक राशि इन्वेस्टमेंट कर दी तो वहाँ से आपको पैसिव इनकम ये प्राप्त होती रहती है। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में ये डिफरेंस है कि जो भी आप रेगुलर वर्किंग करते हैं उससे जो भी आपको इनकम आती है, जो भी इनकम का आपका सोर्स होता है, उसको एक्टिव इनकम सोर्स कहा जाता है। और पैसिव इनकम वो इनकम होती है जहाँ पर आप एक बार राशि इन्वेस्टमेंट कर दो और उस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको रेगुलर इनकम प्राप्त होती रहती है। वहाँ पर आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसका सीधा सच्चा उदाहरण है सामने कि आपने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी और उसको किराए पे दे दी, तो आपको किराएदार से प्रति माह किराया मिलता है, इसको पैसिव इनकम माना जाता है। तो ये भी रीट्स भी एक पैसिव इनकम प्राप्त करने का एक जरिया है कि आप अपनी क्षमता अनुसार, जो भी आपकी आर्थिक क्षमता है, आप छोटे से छोटी राशि से इसमें शुरुआत करके वहाँ से डिविडेंड के रूप में तिमाही रेगुलर इनकम पैसिव इनकम के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको साथियों रीट्स के माध्यम से, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के माध्यम से आप बैंक में अकाउंट खोलकर डीमैट अकाउंट के माध्यम से, ब्रोकर के माध्यम से इसमें राशि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि छोटे से छोटी मात्रा में राशि इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो ये काफ़ी बढ़िया अवसर है। अगर आप रीट्स में, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस माध्यम को चुनकर रियल एस्टेट के माध्यम से एक पैसिव इनकम रेगुलर आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ये समस्या ही नहीं होती है, इतनी उलझनें नहीं होती है कि आपको रियल एस्टेट में कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, प्लॉट लेना है, स्वयं उस पर कंस्ट्रक्शन करना है, निर्माण करना है, उसकी निगरानी करना है, या बनाया हुआ फ्लैट लेना है। फिजिकली आपको वो देख रेख करने की यहाँ आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी आपके पास में बचत की राशि है, और जहाँ जहाँ भी आप ने जो इन्वेस्टमेंट करने के रास्ते खोज रखे हैं, उसमें से एक रास्ता ये रीट्स हो सकता है। आपके पास में दोनों अवसर होते हैं। आप फिजिकली भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लोकल स्तर पर अगर आपको कोई अच्छी लोकेशन पर अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है तो आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की हुई राशि बढ़ती है। अगर आप 2, 4, 5, 10 साल के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी सेल आउट वैल्यू वो बढ़कर ही मिलती है। तो यहाँ पर आप फिजिकल के साथ साथ रीट्स के माध्यम से भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको रियल एस्टेट में रीट्स के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करने की जानकारी दी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, और नीचे जो बेल आइकॉन घंटी का जो चिन्ह है उसको दबाकर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिएगा, ताकि उनको भी जानकारी हो कि अगर वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
तो रीट्स के माध्यम से, जो कि सेबी के पास में रजिस्टर्ड होता है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।